हेलो एवरीवन, आ गए हम फिर से आपके सामने बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री लेके, जो है रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स से पहले अगर नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रिक्स टू रिमेंबर द पीरियोडिक टेबल, उसको जाकर एक बार देख लो। फटाफट से आपको सबकी वैलेंसीज ऐसे ऐसे याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताऊँगी कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, सबसे पहले तो कंपाउंड समझो कि क्या होते हैं। कंपाउंड जो होते हैं उनमें फिक्स्ड रेशियो ही मिला हुआ होता है, ध्यान रखना। कोई भी ऐसी चीज़ जो बिना किसी रेशियो के आपस में मिला दी जाएगी वो कंपाउंड्स नहीं कहलाते, वो मिक्सचर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि कोई आपसे पूछता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फॉर्मूला बताओ कि ये कैसा है ना। ये जो वीडियो है आज का, ये 10th और 9th क्लास के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। किसी को रिवाइंड करना हो, किसी को रिवाइज करना हो अपनी चीज़ें, तो वो यहाँ पर देख सकता है। 9th क्लास 10th क्लास से जो पास आउट हो गए, अगर उन्हें भी कुछ कन्फ्यूज़न हो कि किस तरह से वैलेंसीज़ के अकॉर्डिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, सो वो भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और क्लोरिक को हम बोलेंगे क्लोरीन, ठीक। यहाँ मैंने लिखा हाइड्रोजन और एक लिखा क्लोरीन। अब मुझे इसका फार्मूला नहीं मालूम है कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को केमिकल फॉर्म में किस तरह से लिखूँ या इसका फार्मूला क्या होगा। सो देखो क्या होता है कि मुझे मालूम है कि हाइड्रोजन जो है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया है कि हाइड्रोजन आता है फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप की जो वैलेंसी होती है इट इज़ +1, ओके। क्लोरीन आता है हमारे 17th ग्रुप में, और 17th ग्रुप की वैलेंसी होती है -1, ठीक है। दोनों की वैलेंसी यहाँ लिख लो 1 and 1, और इन वैलेंसीज को कर दो क्रॉस, ठीक है। जैसे ही क्रॉस करोगे तो आपको फार्मूला मिलेगा हाइड्रोजन 1 टाइम H, क्लोरीन 1 टाइम Cl, फार्मूला होगा HCl, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है एंड लास्ट इसकी सेकंड जो लेटर होगा दैट विल बी स्मॉल लेटर, ठीक है। कभी भी ऐसे मत लिख देना, ऐसे लिख दिया तो ये हो गया गलत, इसको हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। ये बन गया मेरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके। चलिए अब दूसरी चीज़ बना के देख लेते हैं। दूसरी चीज़ में आपको क्या बनाना है, जैसे कि बनाना है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है, सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। Na कहाँ आता है, फर्स्ट ग्रुप, वैलेंसी कितनी है +1। Cl कहाँ आता है, अगेन 17 ग्रुप, वैलेंसी कितनी है -1, ओके। इसके बाद अब आपको क्या करना है, दोनों की वैलेंसीज लिखनी है और कर देना है इनको क्रॉस, Na 1 टाइम एंड Cl कितने टाइम, Cl इज 1 टाइम। सो ये बन गया NaCl, ठीक है, फॉर्मूला। दूसरा देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड देखो, वैलेंसीज पता करने के लिए वो मैंने जो ट्रिक बताई थी ग्रुप के हिसाब से पता कर सकते हो, वो याद नहीं रहता, और अगर आपको उनका एटॉमिक नंबर याद है तो एटॉमिक नंबर से भी वैलेंसी निकाली जा सकती है, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो नंबर होता है इट इज़ 13। सो 13 का मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम 3 शेल बनाता है, 2 देन 8 इलेक्ट्रॉन देन कम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गए आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों को ये डोनेट करेगा, सो फॉर्म करेगा वैलेंसी +3, ठीक है। सो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, इसके ऊपर लिखेंगे हम +3। फिर से मैं क्लोरीन बता रही हूँ, देखो क्लोरीन अब याद हो जाना चाहिए, अब तो पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लोरीन कहाँ आ रहा है बार बार। क्लोरीन इज़ -1, सो 3 and 1 दोनों को क्रॉस कर दो, क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम इज़ 1 टाइम एंड Cl इज़ 3 टाइम, सो Cl3, तो ये बन गया तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें देखो, जैसे मुझे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, या मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देख लो क्या बनाना है मुझको, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इज Mg, यहाँ लिखेंगे +2 क्योंकि सेकेंड ग्रुप का है, ब्रोमाइड इज Br, इसके ऊपर साइन होता है -1,
सो 2 and 1 इनको हम क्रॉस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम 1 टाइम Mg एंड ब्रोमाइड Br 2 टाइम्स MgBr2। सो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मैं दूसरा एग्जाम्पल तुम्हें क्या दे दूँ, इसको नोट कर लो फटाफट, है ना, है ना, इजी। ओके, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ तुमको, कुछ किस किस को कंबाइन कर दूँ, ऑक्सीजन के साथ दे देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ मैं दे रही हूँ सोडियम ऑक्साइड, सीधी सी बात बोली मैंने, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा मैं बोल रही हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैंने तुमको बोल दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे बता दो कि इनका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो सोडियम का सिंबल मालूम होना चाहिए, Na। मुझे मालूम है सोडियम मेरा फर्स्ट ग्रुप में आता है +1। ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, सिंबल इज O। कौन से ग्रुप में आता है 16, वैलेंसी कितनी होगी -2। 1 and 2 क्रॉस करो, क्या बन रहा है Na 2 टाइम्स, ऑक्सीजन 1 टाइम, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा Mg, वैलेंसी कितनी होगी +2। क्यों +2, क्योंकि ये आ रहा है हमारा सेकंड ग्रुप में। देन उसके बाद कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज -2, 2 and 2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ये होगा कि जब सिमिलर वैलेंसीज आ जाती हैं तो उनको हम 1 कंसीडर करते हैं, सिमिलर वैलेंसीज को, ओनली सिमिलर वैलेंसी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 2 और 4 आया तो हमने कट करके 1 and 2 ले दिया, ना बाबा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जहाँ सिमिलर होगा वहीं पर आप क्या करोगे, इसको 1 कंसीडर करोगे। सो मैग्नीशियम 1 टाइम, ऑक्सीजन 1 टाइम, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी हमने पढ़ा, एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2। कैसे बनाओगे, 3 and 2, 3 and 2 क्रॉस कर दो, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स Al2, ऑक्सीजन 3 टाइम O3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर, समझ में आ गया, है ना। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है Na2O MgO, यहाँ क्या बन रहा है Al2O3। ओके, नोट करो फटाफट, अगले पे चलते हैं हम। अब मैं तुम्हें क्या बनाना सिखाऊं, अब सल्फेट के साथ दिखा देते हैं। अब देखो कुछ पॉली एटोमिक को ले लेते हैं, पॉली एटोमिक आयंस। पॉली एटोमिक आयंस क्या होते हैं, वो आयंस जिनमें 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा एलिमेंट जुड़े हैं, जैसे कि सल्फेट SO4। इसकी वैलेंसी याद ही रखना है तुम्हें -2, सल्फेट इज़ -2, ध्यान रहेगा। ठीक है, चलो अब इस सल्फेट के साथ हम अलग अलग चीज़ें जोड़ते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मुझे चाहिए एक सोडियम सल्फेट, ओके। दूसरी मेरी डिमांड है कैल्शियम सल्फेट, ये भी सही है। थर्ड मेरी डिमांड है कॉपर सल्फेट, एंड फोर्थ वन इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये चीज़ें ना बार बार जो बोलते जाओ वो याद आ जाती हैं। हम तुम कहोगे कि एल्यूमिनियम क्यों बार बार ले रही हैं टीचर, आप ले रहे हैं भाई, याद आ गया तो इसलिए यूज़ कर लिया, कुछ और भी यूज़ कर लेंगे जब बाद में याद आएगा। सोडियम Na इसलिए ले रहे हैं ताकि तुम्हें सिंबल याद हो जाए बार बार। Na कितनी वैलेंसी +1, सल्फेट SO4 वैलेंसी -2। अब क्या करोगे, दोनों की वैलेंसी लिखना है 1 and 2, क्रॉस कर दो, Na 2 टाइम Na2, सल्फेट 1 टाइम SO4, फॉर्मूला बन गया Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट। क्लियर। कैल्शियम सल्फेट क्या होगा, कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, इसका सिंबल C है, वैलेंसी इज 2 पॉजिटिव, क्योंकि कैल्शियम आता है हमारा सेकंड ग्रुप में।
सल्फेट, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। मैंने अभी क्या बताया था, जब दोनों की वैलेंसी सिमिलर होगी तो इन वैलेंसी को 1 कंसीडर करेंगे। कैल्शियम 1 टाइम, सल्फेट 1 टाइम, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। कॉपर को आ जाओ, कॉपर में क्यूप्रिक लिखती +1, कॉपर लिखा है +2, कॉपर +2, सल्फेट -2, 2 and 2 क्रॉस 1 and 1 कॉपर सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम इज 3 पॉजिटिव, सल्फेट इज -2, 3 and 2। अब देखो यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है कि सल्फेट के बाहर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो एल्यूमिनियम 2 टाइम्स, एल्यूमिनियम 2 टाइम्स एंड सल्फेट 3 टाइम्स, तो ये सल्फेट 3 टाइम्स नहीं माना जाएगा, ये ऑक्सीजन 43 कंसीडर कर लिया जाएगा। सो जब भी आपका पॉलीएटॉमिक आयन एक से ज़्यादा बार आता है तो उसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में, नाउ इट इज़ एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, ये बन गया। क्लियर हो गया है ना। और भी हमारे पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं सल्फेट के अलावा, सल्फेट के अलावा हो जाएगा नाइट्रेट, देन हाइड्रोक्साइड आयन। चलो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, OH, OH नेगेटिव, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन। यहीं पर मैं बोल देती हूँ मुझे चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इधर क्या चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या चाहिए, और मुझको चाहिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या ले लूँ मैं यहाँ से, और मुझको चाहिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। देखो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, मुझे इतना सारा मुझे लगता नहीं है कि जल्दी 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 फटाफट बता दूंगी तो मुझे तुम्हें समझ में आ जाएगा। मुझे लगता नहीं है इसे बार बार लिखना पड़े, मतलब बताना पड़ेगा। सोडियम मैंने पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड -1, कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड -1, मैग्नीशियम Mg+2, हाइड्रोक्साइड -1, पोटेशियम K+ एंड हाइड्रोक्साइड -1। बताओ क्या बनेगा, 1 and 1 क्रॉस करो NaOH, वेरी गुड। 2 and 1 क्रॉस करो क्या होगा, CaOH2 लिखूंगी, नहीं ब्रैकेट में 2, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, मैग्नीशियम कितना है 2 and 1 क्रॉस करेंगे, हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक एक से ज़्यादा बार आ रहा है, मैग्नीशियम 1 टाइम एंड OH 2 टाइम्स, पोटेशियम 1 टाइम क्रॉस KOH। सिंपल है ना, इजी ट्रिक्स। अब अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो करना क्या है, करना यही है कि क्वेश्चन पूछना है मेरे से, और अगर इनसे रिलेटेड कोई और आपको कंपाउंड फॉर्मेशन में समझना हो कि किस तरह से हम बना सकते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो फटाफट इनको नोट कर लो, और कोई भी डाउट हो सो मुझे बताओ, आई एम ऑलवेज हियर। थैंक यू सो मच।